गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। हमने प्रीवियस क्लास में आपके साइंस का चैप्टर 1 कम्प्लीटली रीड भी किया, समझा भी और उसकी हमने बुक एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली थी। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर 1 है फूड एंड क्रॉप मैनेजमेंट, उसका हमने आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करना है। स्टार्ट करते हैं आपकी बुक के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से। बुक में जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, नेम द 2 प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व्ड इन द सॉइल प्रिपरेशन बिफोर प्लांटेशन। यानी कि प्लांटेशन यानी प्लांट को लगाने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए 2 हमें प्रैक्टिस बतानी है, कौन कौन सी हैं। तो आंसर एज यू कैन सी हियर, प्लगिंग एंड लेबलिंग। नाउ स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज वीडीसाइड्स डिफर फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। क्या पूछ रहे हैं, इसमें हमें अंतर बताना है। डिफर से बना है डिफरेंट, यानी अलग करना, उसमें भेद करना। तो हमें किसको अलग करके बताना है, वीडीसाइड और पेस्टिसाइड में हमें अंतर बताना है। तो आंसर में देखिए, पहले पेस्टिसाइड्स जिस फॉर्मेट पे लिखा है उस फॉर्मेट में ही आंसर लिखेंगे आप। इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू कंट्रोल इंसेक्ट्स एंड पेट्स। पेस्टिसाइड से इंसेक्ट और पेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। देन वीडीसाइड, द सब्सटेंस विच इज़ यूज टू कंट्रोल अनवांटेड प्लांट्स। ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको वीड्स बोलते हैं और वो वीड्स से ही बना है वीडीसाइड्स। तो वो अनवांटेड प्लांट को वो प्रिवेंट करता है, उसको ग्रो नहीं होने देता। ये आंसर आप इसी फॉर्मेट में नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंबाइन ऑन लार्ज फार्म। स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछे गए हैं कि एडवांटेज बताना है कंबाइन का, यानी बड़े फार्म, लार्ज फार्म यानी बड़ा जो खेती वाला जो एरिया है, एग्रीकल्चरल लैंड, उसमें कंबाइन का क्या एडवांटेज है, इससे क्या फ़ायदा होता है। स्टूडेंट्स, कंबाइन क्या होता है, हमने क्लासेस के दौरान इसको डिस्कस किया था। कंबाइन एक ऐसा मशीन है जो आपका थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग दोनों करता है और विनोइंग भी करता है। ठीक है, तो वो है, उसको बोलते हैं कंबाइन। तो ऐसी मशीन है वो। अब वो मशीन का यूज़ क्या है वो पूछे हैं। तो आंसर में अब देखिए, कंबाइन इज़ अ वर्सेटाइल मशीन डिज़ाइन टू। कंबाइन एक वर्सेटाइल मशीन है जो डिज़ाइन किया हुआ है इफ़िशिएंटली हार्वेस्ट अ वैरायटी ऑफ ग्रेन क्रॉप। जो बहुत सारे जो बड़े लैंड में जो वैरायटी वाले ग्रेन क्रॉप्स हैं उसको हार्वेस्ट करने यानी काटने के लिए यूज़ होता है। द नेम डिराइव्स फ्रॉम इट्स कंबाइनिंग 3 सेपरेट हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस। जो कंबाइन है, इसका नाम कंबाइन इसलिए रखा है क्योंकि वो 3 काम करता है। ठीक है, तो क्या 3 काम है, रीपिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग इनटू अ सिंगल प्रोसेस। एक ही प्रोसेस में वो रीपिंग, थ्रेशिंग और विनोइंग, ये तीनों काम वो कर देता है, इसीलिए इसका नाम कंबाइन है और यही उसका एडवांटेज है। स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 4 देख लेंगे। क्वेश्चन 4 है, हाउ आर ग्रेन्स स्टोर्ड इन अ गोडाउन। यानी ग्रेन को, जो बीज के दाने होते हैं जो हमारे क्रॉप्स में से निकला हुआ, हार्वेस्टेड किया हुआ, उसमें जो गोडाउन में उसको कैसे स्टोर करते हैं वो पूछा है। सो आंसर उसी पैटर्न में लिखे हैं, देखिए। ग्रेन्स स्टोर्ड इन हीट, एयर एंड मॉइस्चर फ्री कंटेनर। जो ग्रेन्स है उसको हीट, एयर और मॉइस्चर फ्री कंटेनर में या फिर जूट बैग में रखा जाता है, रखेंगे। बाय नीम लीव्स और पेस्टिसाइड्स पे, या तो उसमें नीम के पत्ते डाल देंगे जिससे कि उसमें पेस्ट ना जनरेट हो, और या फिर पेस्टिसाइड पे लाते हैं उसका यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से गोडाउन में हम जो ग्रेन को स्टोर करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 इज, नेम एनी 2 वीडीसाइड्स। यानी वीडीसाइड वो होते हैं जो वीड्स को कंट्रोल करते हैं। वीड्स क्या है वो आपको पता है,
तो 2 वीडीसाइड्स के नाम बताने हैं। तो आंसर लिखेंगे आप, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डेलापोन और सीमेजाइन, ये 2 वीडीसाइड्स जो है ठीक है। इसको स्प्रे किया जाता है, आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो है वेरी शॉर्ट कंप्लीट हो गया। अब शॉर्ट बी सेक्शन में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन 1 पूछा है, वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्लग द फील्ड बिफोर सोइंग द सीड, यानी सीड को यानी बोने से पहले जो फील्ड है, ज़मीन है, उसको प्लग यानी जोतना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों उसकी जोताई करना ज़रूरी होती है फील्ड की सीड को बोने से पहले। तो आंसर देखिए, द प्लगिंग इज़ नेसेसरी बिफोर सोइंग द सीड टू लूजन द सॉइल, जो सॉइल है उसको लूज़ करने के लिए, द सॉइल सो दैट एयर कुड एंटर इन द सॉइल, जिससे कि हवा ज़मीन के अंदर जा सके, एंड द प्लांट कुड गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिससे कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो ज़मीन के अंदर होती हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरे मिल सके, क्योंकि हम जो फर्टिलाइज़र या मैन्योर ऐड करते हैं वो तो ज़मीन के ऊपर रहती हैं, ठीक है ना। तो उसको हम प्लग इसलिए करते हैं जिससे कि नीचे जो रूट्स होते हैं उनको भी प्रॉपर न्यूट्रिशन और हवा मिले। तो इसके के लिए और लूज करने के लिए भी हमें प्लगिंग करनी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, गिव एग्जांपल, यानी कि रबी और खरीफ क्रॉप्स क्या है वो हमें बताना है और एग्जांपल भी देने हैं उसके। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड है काफ़ी बार, ये आपके 5th से या 4th से आता हुआ आ रहा है। तो बहुत सिंपल है, उसी पैटर्न में आंसर हमने लिखा है, देखिए स्क्रीन पर देखिए, और इसी पैटर्न में आपको भी लिखना है। द क्रॉप्स आर शोन इन रेनी सीजन, सीजन के मंथ भी लिखे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, जून टू सितंबर, आर नोन एज खरीफ क्रॉप सच एज राइस, मेज, सोयाबीन etc। एग्जाम्पल भी आ गया हमारा, ये कंप्लीट हुआ हमारा खरीफ क्रॉप्स। देन आफ्टर द क्रॉप विच आर ग्रोन इन विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च, अक्टूबर से मार्च के बीच में विंटर होता है, तो वो द आर नोन एज रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल दिए हैं ग्राम, मस्टर्ड etc। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, वाई डू प्लांट्स मोस्टली डाई इन प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉक्ड कंडीशन। सिंपली क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन टिके है, ध्यान से समझिएगा कि वाटर लॉक्ड मतलब कि जहाँ वाटर लॉक हो जाता है, यानी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है, ऐसी जगह पर प्लांट्स मोस्टली ज़्यादातर क्यों वो मर जाते हैं प्लांट्स, ऐसा पूछ रहा है। यानी कि जो ज़्यादातर प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी जड़ों में ज़्यादा पानी दो तो वो सरवाइव नहीं कर पाते, तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों। सो आंसर में देखिए, प्रोलॉन्ग्ड वाटर लॉगिंग विल रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द प्लांट, इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, द रूट्स व्हेन इंट्रोड्यूस इन एक्सेस वाटर कंडीशन, जो प्लांट्स की रूट्स है वो ज़्यादा वाटर के कंडीशन के एक्सेस में फेस करेगा, तब कैन नॉट एब्जॉर्ब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन, तब वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, तो पानी से भर जाएगा जबकि उसे ऑक्सीजन चाहिए। इट विल ऑल्सो कॉज द डेथ एंड डीके ऑफ प्लांट ड्यू टू द एक्सेस इनफ्लो ऑफ वाटर इनटू द सेल्स, और जो रूट्स के सेल्स होते हैं उसमें पानी ज़्यादा एंटर हो जाएगा जिससे कि वो सड़ने लगेगा या फिर उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो इन्फेक्शियस जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनको प्रॉपर टेम्परेचर मिल जाएगा ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए ज़्यादातर प्लांट्स के रूट में अगर पानी ज़्यादा जमा हो जाए तो वो नहीं सर्वाइव कर पाते, वो प्लांट्स वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़, व्हाट आर द मेथड्स एंड एडवांटेज ऑफ वीडिंग, यानी वीडिंग का एडवांटेज क्या है। तो वीडिंग हैज़ सम अदर एडवांटेज, इट हेल्प्स टू अल्टर द माइक्रो क्लाइमेट बिलो द प्लांट्स, जो प्लांट्स है उसके नीचे माइक्रो क्लाइमेट बनने में, उनकी जो शेड होती है वो गिरम में छाया देने में, तो ये उनका एक दूसरा एडवांटेज है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, दैट इज राइट फ्यू स्टेप्स दैट आर टेकन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट।
यानी हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिखने हैं जिससे हम अपने क्रॉप को, फसल को पेस्ट यानी कीड़े और इंसेक्ट जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं उससे हम बचा सकें। उसके लिए हम क्या क्या स्टेप फॉलो कर सकते हैं, क्या क्या कदम उठा सकते हैं। तो आंसर देखिए, स्टेप टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम द पेस्ट आर एज फॉलो। ऐसे ही पॉइंट बना के आंसर लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, पेस्टिसाइड बेस्ड अप्रोचेस सच एज हेर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फंगिसाइड शुड बी स्प्रेड। तो हमें ये जो स्प्रे है इनका स्प्रे करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल अप्रोचेस सच एज कवर क्रॉप्स, ट्रैप क्रॉप्स। कवर को अगर क्रॉप ज़्यादा फील्ड में नहीं फैला हुआ है, लार्ज एरिया में, लार्ज स्केल पे नहीं फैला हुआ है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं, ट्रैप करके जाली बना के रख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड, बैरियर बेस्ड अप्रोचेस सच एज एग्रो टेक्सटाइल एंड बर्ड नेटिंग। या फिर आप क्रॉप के ऊपर नेट यानी जाली बना सकते हैं, ठीक है। या फिर उसके ऊपर जो ग्रीन हाउसेस होती हैं वो आप उसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ 3 कदम है जो हम क्रॉप्स को पेट से बचाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप पॉइंट में आंसर लिखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग क्या है, हाउ इट इज़ कैरिड आउट, ये कैसे किया जाता है। आंसर देखेंगे। The crops like wheat और rice are cut close to the ground by hand। जो क्रॉप्स wheat और राइस की होती है तो उसकी कटिंग कैसे होती है, ग्राउंड के पास से, यानी जो रूट जहाँ पर ग्राउंड लेवल होता है वहाँ से कटिंग होती है। और बाय हैंड यूजिंग अ कटिंग टूल्स कॉल्ड सिकल, सिकल जिसे हम हिंदी में हंसिया भी कहते हैं, उससे उसकी कटाई होती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड मैनुअल हार्वेस्टिंग। ये हार्वेस्टिंग कहलाता है फसल को काटना। अब यहाँ मैनुअल हार्वेस्टिंग इसलिए लिखा है क्योंकि ये हार्वेस्टिंग हाथ से की जा रही है, मशीन से होती है तो मशीन से होता है वो। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। जो हमने हार्वेस्ट करी हुई प्लांट्स को बीटिंग यानी उसको जो पटकते हैं जिससे कि उसमें सीड अलग हों, तो ये प्रोसेस जो है वो थ्रेशिंग कहलाती है। थ्रेशिंग इज़ डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम द आउटर कवरिंग कॉल्ड कैप। जो आउटर कवर होता है सीड का, जैसे गेहूं के ऊपर भी आपने एक छिलका टाइप देखा होगा, तो उसको काप बोलते हैं, वहाँ से उसको अलग करना है। यही प्रोसेस हमारी कहलाती है थ्रेशिंग। स्टूडेंट्स, ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट प्रोटेक्शन are taken in a godown to protect the gains। हमें गोडाउन में गेन्स यानी अनाज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कौन कौन सी हमें प्रोसीजर फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए आंसर में लिखे हैं, फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन वाइल स्टोरिंग ग्रेन इन गोडाउन। फर्स्ट, ऐसे ही हेडिंग में लिखेंगे आप, जैसे पॉइंट बना के लिखा है, एज फार एज पॉसिबल न्यू बैग शुड बी यूज्ड। जब आप ग्रेन को स्टोर करेंगे तो जो जूट बैग होती हैं या प्लास्टिक की बैग होती है वो नए होने चाहिए, यूज्ड किए हुए नहीं होने चाहिए। सेकेंड, द फूड ग्रेन विच आर नॉट बी स्टोर्ड शुड बी क्लीन, विच आर टू बी स्टोर्ड शुड बी क्लीन, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, कूल एंड ड्राई। तो जो फूड ग्रेन आप स्टोर करने जा रहे हैं वो एक तो क्लीन यानी साफ़ होना चाहिए, और वो ड्राई सूखा होना चाहिए, और इंसेक्ट कीड़े वगैरह उसमें नहीं होनी चाहिए। थर्ड नंबर, आफ्टर फिलिंग द माउथ ऑफ द बैग शुड बी स्टिच्ड टाइटली। फिल करने के बाद जो बैग है, बैग की जो जहाँ ओपनिंग पॉइंट है, जो माउथ है, बैग का मुंह अच्छे से टाइट करके सील देना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर कीड़े मकोड़े एंटर ना हो पाएँ और एयर टाइट रहे वो जितना हो सके। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द। ये जो 2 पॉइंट है, टॉपिक है, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है 1 बाय 1। तो इसको 1 बाय 1 हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको आगे देता हूँ, आपको कॉपी में ही लिखना है 1 बाय 1 उसके नीचे। फर्स्ट है मैन्यूरिंग अ फील्ड, यानी कि फील्ड में मैन्यूर करना, यानी उसमें खाद डालना।
तो क्या है वो देखेंगे। मैन्योर इज ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड एज फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर। मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर है जो फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है खेत में। मैन्योर इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड लॉट्स ऑफ न्यूट्रिशन। मैन्योर जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को यानी उपजाऊपन को इम्प्रूव करता है उसमें न्यूट्रिशन ऐड करके, सच एज नाइट्रोजन एज इट ट्रैप्ड बाय बैक्टीरिया इन द सॉइल। जैसे कि जो नाइट्रोजन है वो एक एसेंशियल न्यूट्रिशन है सॉइल के लिए जो बैक्टीरिया के द्वारा ट्रैप किया जाता है एटमॉस्फेयर से सॉइल में। तो इस तरीके से मैन्योरिंग फील्ड का आप नोट लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ इरिगेशन ऑफ फील्ड। फील्ड में इरिगेशन यानी कि उसमें पानी डालना। इरिगेशन इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ वाटर टू प्लांट एट नीडेड इंटरवल। इरिगेशन वो प्रोसेस है जिसमें कंट्रोल अमाउंट में पानी डाला जाता है प्लांट्स में और नीडेड इंटरवल यानी कि जब ज़रूरत होती है उस समय अंतराल में। इरिगेशन हेल्प्स टू ग्रो द एग्रीकल्चर क्रॉप्स। एग्रीकल्चर क्रॉप को उसको ग्रो करने में इरिगेशन हेल्प करता है। मेंटेन लैंडस्केप एंड वेजिटेट डिस्टर्ब्ड सॉइल इन ड्राई एरियाज एंड ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लेस देन एवरेज रेनफॉल। जो ऐसी जगह है जहाँ एवरेज रेनफॉल यानी बारिश नहीं होती, उससे कम बारिश होती है, उस जगह में ज़मीन की जो उपजाऊपन है और उसमें जो एग्रीकल्चर है उसमें जो क्रॉप्स ग्रो होगा उसको मेंटेन रखती है। जो इस प्रोसेस है वो उसका नाम है इरिगेशन। स्टूडेंट्स अब सेक्शन सी पर देखेंगे। सेक्शन सी जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन 1 है वो है ब्रीफली डिस्क्राइब द फैक्टर दैट हैव contributed to the success of green revolution in India after the independence। मीन्स इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि आज़ादी के बाद हमें जो ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला है इंडिया में, वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसने उसे प्रभावित किया है, उसे हमें ब्रीफली डिस्क्राइब करना है यानी संक्षिप्त में बताना है। सो आप आंसर देखिए। दिस रैपिड इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक है, तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, उसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। द लार्ज इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ड्यू टू मैकेनिज्ड एग्रीकल्चर। जो मशीनों का यूज़ हुआ एग्रीकल्चर में। यूज़ ऑफ हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड, जो सीड अच्छे वैरायटी के यूज़ किए। यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, हमने जो केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ किए। एंड प्लांट प्रोटेक्शन बाय स्प्रेइंग पेस्टिसाइड etc। और हमने क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड वगैरह का जो इस्तेमाल किया। तो इन सब फैक्टर की वजह से इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमें देखने को मिला आज़ादी के बाद। ठीक है, तो ये आप आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज़ क्रॉप यील्ड? एक्सप्लेन द डिफरेंट फैक्टर विच अफेक्ट द यील्ड ऑफ क्रॉप। यानी आपको बताना है क्रॉप ऑफ यील्ड क्या होता है और कौन कौन सा ऐसा फैक्टर है जो क्रॉप ऑफ यील्ड को अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है। तो आपको बता दूं, यील्ड मतलब मैदान या फैला हुआ कोई ज़मीन का हिस्सा जिसमें खेती की जा सकती है। ठीक है, क्रॉप यानी जहाँ पर फसल उगाते हैं, तो वो हमें बताना है। तो आंसर में देखेंगे, जिस पैटर्न में आंसर पूछा है उसी पैटर्न में हम आंसर देंगे। In agriculture, the yield is measurement of the amount of a crop grown or produced in per unit area of land। यानी एग्रीकल्चर में हम यील्ड को ऐसा मानते हैं कि मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ क्रॉप, एक पर्टिकुलर पर यूनिट एरिया में कितना क्रॉप यील्ड हुआ, कितना क्रॉप ग्रो हुआ, तो उसको हम मानते हैं क्रॉप यील्ड। अब फैक्टर पूछे हैं तो फैक्टर बताएंगे। सेकेंड पैराग्राफ में है द 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्रॉप यील्ड आर सॉइल फर्टिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्लाइमेट एंड डिजीज़ और पेस्ट्स। ये जो है फैक्टर हैं जो सॉइल के नहीं, क्रॉप यील्ड के फैक्टर वो हैं जो प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं।
ये आप आंसर इसी तरीके से लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए आप। क्वेश्चन 3 इज डिस्क्राइब सम ऑफ द मेथड्स दैट कैन बी एडोप्टेड टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन, तो अब क्या कर सकते हैं वो देखेंगे। सॉइल फर्टिलिटी कैन बी फर्दर इम्प्रूव्ड बाय इनकॉर्पोरेटिंग कवर क्रॉप्स दैट ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल। हमें ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में ऐड करके भी इसकी फर्टिलिटी हम मेंटेन रख सकते हैं, विच लीड्स टू इम्प्रूवमेंट सॉइल स्ट्रक्चर एंड प्रमोट अ हेल्थी फर्टाइल सॉइल, जिससे हमारा सॉइल का स्ट्रक्चर भी बना रहे और हमारा सॉइल जो है वो फर्टाइल और हेल्थी भी रहे। बाय यूजिंग ग्रीन मैन्योर और ग्रोइंग लेग्यूम्स to fix nitrogen from the air through the process of biological nitrogen fixation। हम जो ऐसे पौधे हैं जो नाइट्रोजन को, जैसे पल्सेस जैसे जो पौधे होते हैं, ठीक है, वो लेग्यूम्स कैटेगरी में आते हैं, तो उनको हम ग्रो कर सकते हैं जिससे कि नाइट्रोजन जो एक एसेंशियल न्यूट्रिशन है सॉइल के लिए वो ज़मीन में वो बनी रहे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हमारे प्रोसेस है जिससे के द्वारा हम सॉइल में न्यूट्रिशन की वैल्यू बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी आंसर आप नोट करेंगे 1 by 1 करके अपने नोटबुक में। फेयर नोटबुक बनाएंगे, फेयर नोटबुक वेल मेंटेन्ड, कवर्ड विथ इंडेक्स एंड विदाउट एनी मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक एंड इम्प्रूव हैंड राइटिंग के साथ होनी चाहिए। होमवर्क आप टाइम टू टाइम करेंगे। नोट आप जो आंसर लिख रहे हैं, अगर वो आंसर आप वीडियो के साथ साथ नहीं भी लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर को लिख सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ टाइप करके दिया है जिससे कि आप मिस्टेक ना करें और आपसे कुछ छूट ना जाए, इसीलिए मैंने वाइट बोर्ड पे नहीं कराया है। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे। होमवर्क उसी दिन की डालेंगे जिस दिन ये कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको कंप्लीट करके रेडी रखेंगे। जब क्लासेस ओपन होगी तब मैं उनको चेक करूँगा और इनको आपको लर्न भी करना है। अभी आपके पास बहुत टाइम है तो साथ के साथ लर्न भी करते चलिए। यही आपका होमवर्क है आज का।